कल वीडियो कॉन्फ्रेंस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ सभी मुख्यमंत्री की होने वाली है। स्वाभाविक रूप से कुछ विषयों को लेकर के वहाँ पर चर्चा होगी और चर्चा करने के बाद हम निर्णय भी लेंगे। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में भी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मामलों में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमको तुरंत कोई ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता कि हम कर्फ्यू लगा दें, हम लॉकडाउन की घोषणा कर दें, हम जो है वो कोई सख्त कदम इंस्टीट्यूशन बंद करने शुरू कर दिए। हमने कहा कि कंटेनमेंट जोन बनाने चाहिए। फिलहाल जहाँ ज़्यादा नंबर निकल रहा है उस एरिया को कंटेनमेंट जोन और उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इफेक्टिवली की जाए, प्रभावी ढंग से की जाए, ताकि वहाँ के जो संक्रमण के मामले और ज़्यादा न बढ़ सके। लेकिन उसके बावजूद भी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो हमारी चर्चा होगी उसमें हम पूरी बात को सुनेंगे और उसके बाद हम विचार करेंगे हिमाचल के लिए क्या करना आवश्यक है। लेकिन कुछ एहतियात और सावधानी और ज़्यादा अधिक करने की आवश्यकता होगी। सर, एक संशोधन प्रस्ताव लाने वाली थी। विपक्ष की ये जो मांग है गैर जरूरी है, अनावश्यक रूप से है, जिसका कोई आधार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति मंत्रालय बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है। पूरे देश भर में जल शक्ति मंत्रालय ने जहां हर घर को शुद्ध पेयजल की योजना को आगे बढ़ाने में जो चौथा फेज है उसको सफलतापूर्वक पूरा करने की दृष्टि से जो इंसेंटिव लेने की बात है उस स्टेज तक पहुंचा है और जो पैसा केंद्र से दिया गया तो उस पैसे को यूटिलाइज भी किया। और उस तरह से मैं यही कहूँगा कि अनावश्यक रूप से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ मंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ इस प्रकार के एक माहौल खड़ा किया जाए ताकि बाकी विधायकों में नाराजगी हो, हार्ट बर्निंग हो। इस तरह की कोशिश की जा रही है। आप जाइए हमारे विधानसभा क्षेत्र में और देखिए, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत वो वहाँ पर हम कर रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अगर पेयजल योजना की और सिंचाई की ज़रूरत है तो वहाँ पर होनी चाहिए। दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पेयजल की योजना की ज़रूरत है, सिंचाई योजना की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम वो भी कर रहे हैं, वहाँ पर भी कर रहे हैं। जिस विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की ज़रूरत है वहाँ पर सड़कें बना रहे हैं। जिस विधानसभा क्षेत्र में हेल्थ इंस्टीट्यूशन कम है वहाँ पर हेल्थ इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं। जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है वहाँ एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं। यानी कि पूरे प्रदेश में समग्र विकास हो, किस विधानसभा क्षेत्र की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके बाद नॉर्म्स जो हमारे हैं स्कीम्स के, उसके मुताबिक जिस योजना के अंतर्गत उस विधानसभा क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं वो काम करने की कोशिश करते हैं। और हर एक विधानसभा क्षेत्र की समस्या एक जैसी नहीं होती हैं, तो इसलिए बड़ा स्पष्ट मैं कह रहा हूँ कि उनको ये गलत फहमी है कि ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सब जगह विकास समान होता है। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। मैंने आज सुबह अपनी बात कही है विधानसभा के अंदर में, जहाँ ऊना के विधायक जी ने इस विषय को विधानसभा के अंदर उठाया था। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक नौजवान की वहाँ पर मृत्यु हुई। दुखद समाचार है हम सबके लिए। और मृत्यु के बाद दुखद समाचार और भी अधिक इसलिए है क्योंकि वहाँ पर उस व्यक्ति को वहाँ के जो मुस्लिम रीति रिवाज है उसके मुताबिक रस्म अदा करते हुए जो है उनको दफनाया गया, जबकि वो हिंदू थे और वो नहीं होना चाहिए था। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉन्सेप्ट है, जो रीति रिवाज हैं उनको ही प्राथमिकता दी जाती है। और परिवार के लोगों ने भी इस बात को लेकर के अपनी बात कही है सरकार के सामने। हमने कहा कि सारे फैक्ट्स आ जाएं, सारी चीज़ें आ जाएं और उस तरह से इस मामले को हम केंद्र सरकार में विदेश मंत्रालय के साथ उठाएंगे। जो मदद उस परिवार के लिए की जा सकती है वो करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब विपक्ष की परिस्थिति इस प्रकार से हो गई कि जहां आमतौर पर कट मोशन में जब चर्चा होती थी, मुद्दे वो उठाए जाते थे जिसमें विभाग में सुधार के लिए काम कर सकें, बजट प्रोविजंस को लेकर के बातचीत कर सकें, अपने क्षेत्र में अगर कोई इश्यूज है उस पर बात कर सकें। और मुझे बहुत अजीब सा लगा, पता नहीं कहाँ से उस तरह के वो फैक्ट्स लाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ बातें ऐसी जोड़ने की कोशिश करते हैं जिससे एक सनसनी पैदा हो, एक माहौल इस प्रकार से जो है वो
पैदा करने की कोशिश करते हैं कि जितने भी दूसरे विधायक हैं ताकि वो लोग जो है वो नाराज करें, वो जाएं, दोनों विधानसभा क्षेत्र में जाएं, जो नॉर्म्स हैं नॉर्म्स के मुताबिक वहां पर विकास कार्य हो रहे हैं, नॉर्म्स के मुताबिक वहां पर बजट प्रोविजंस हुए हैं। और ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी विधानसभा क्षेत्र से अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री है या मंत्री है, उस विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य बंद कर दिए जाएं, रोक दिए जाएं, ये कभी संभव नहीं होता है। इसलिए संतुलित विकास हमारी प्राथमिकता है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। जिस क्षेत्र में जिस विषय को लेकर के समस्याएं ज़्यादा हैं, उस क्षेत्र की उन समस्याओं के समाधान करने के लिए बजट भी ज़्यादा देना पड़ता है कई बार, और वहाँ पर काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। जहाँ सड़कें ज़्यादा हैं, वहाँ उन सड़कों के जो घनत्व को देखते हुए हमेशा सरकार की कोशिश होती है कि दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ घनत्व कम है सड़कों का, वहाँ पर भी काम किया जाए, उस घनत्व को वहाँ पर भी उस रेशो के मुताबिक पहुँचाया जाए। जहाँ पेयजल योजनाएं जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र में कठिनाई है, दिक्कत है, मुश्किल है, वहाँ पर इशू हमेशा पेयजल योजना का रहता है, सिंचाई का रहता है। तो उन क्षेत्रों में उस तरह से पेयजल योजना और सिंचाई की योजनाएं वहाँ पर पहुँचाई जाएं। उसके लिए बजट ज़्यादा भी खर्च करना पड़ता है तो भी खर्च किए जाते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शिक्षा का विस्तार जो है वो उतना नहीं हो पाया है जितना दूसरे विधानसभा क्षेत्र में है। स्कूल कम है, कॉलेजेस कम है, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है, तो वहाँ उस पर फोकस करना पड़ता है। तो इसलिए हर क्षेत्र की ज़रूरत के मुताबिक वहाँ डेवलपमेंट का प्लान होता है और डेवलपमेंट के प्लान के मुताबिक वहाँ पर काम होता है। उसके लिए बजट प्रोविजन स्कीम्स के अंतर्गत होते हैं, और जो भी काम हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट को हम देख रहे हैं, उसको असेस कर रहे हैं, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर बजट की क्या एलोकेशन हमारे साधनों के मुताबिक हो सकती है, वहाँ पर उस तरह से हम काम कर रहे हैं। उस सारे विषय में सिर्फ इतनी बात है कि एक कंसेंसस थोड़ा सा बनाने की आवश्यकता है। दोनों पक्षों को, जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ भी, और उसके साथ साथ में अभिभावकों के साथ भी, दोनों के साथ हमने कहा कि थोड़ा सा विस्तार से चर्चा हो जाए। चर्चा होने के बाद फिर से इस बिल को लाएंगे और उसके बाद हम विचार करेंगे।